हेलो। देख लो कान्हा तुम्हारे देश में, कि देख लो कान्हा तुम्हारे देश में, कश्तियां 55 की है मझधार में। है उम्र जिसकी खिलौने खेलने की, है उम्र जिसकी खिलौने खेलने की, वो खिलौने बेचता बाजार में। रोटियों का बोझ उस पर आ गया, कि रोटियों का बोझ उस पर आ गया, जब समय खिलने का था मुरझा गया। आजकल मुखिया है वो परिवार में, कश्तियां 55 की है मझधार में। देख लो कान्हा तुम्हारे देश में। नमस्कार दोस्तों, यहाँ बैठे मेरे प्रिय अध्यापकगण एवं बाल विकास विद्यालय के सभी पदाधिकारियों को मेरा सादर प्रणाम। मैं शिवानी पांडे, कक्षा 8 की छात्रा। आज मुझे मौका मिला है कि मैं बाल श्रम पर अपने भावों को प्रस्तुत कर सकूं। मित्रों, अगर बोलने की बात होती है तो सब बोलते हैं, पर अगर कुछ करने की बात होती है तो सब अपना मुंह मोड़ लेते हैं। केवल भाषण देने से गरीबी नहीं मिटती। हम लोग कौन है? हम लोग चाय की दुकान पर अखबार पढ़ते हैं और कहते हैं यार ये बाल मजदूरी कराने वाले को तो फांसी पे चढ़ा देना चाहिए, और वहाँ खड़े बच्चे से कहते हैं ए छोटू एक चाय लाना। ये हमारा सच है, जीवन की हकीकत है। तब पंडित गोविंद व्यास जी की सिर्फ एक पंक्ति कि फुर्सत तो मुझे भी थी बहुत देश के लिए, फुर्सत तो मुझे भी थी बहुत देश के लिए, जब पेट भर गया तो मुझे नींद आ गई। बाल श्रम न सिर्फ इस देश और समाज के लिए बल्कि पूरी सभ्यता के लिए एक अभिशाप है। मित्रों, एक और हम जो मखमल की बिस्तरों पर सोते हैं, वहीं दूसरी ओर वे बच्चे जो ट्रेन की पटरी पर अपना गुजारा करते हैं। मित्रों, एक बार सोच कर देखिए, आज इन्हीं कलियों में से कोई कलाम, कोई शास्त्री और कोई वाजपेयी बनेगा, और इन मासूमों से काम करवाकर हम इनके महत्वाकांक्षाओं और इस देश की प्रगति को कुचल रहे हैं। इसलिए आप सभी श्रोताओं से मेरा निवेदन है कि इन्हें झाड़ू न पकड़ाकर कलम पकड़ाएं, कलम का सिपाही बनाएं। इस पर मुझे एक बात याद आ गई कि वो रेल की पटरी पर सोया हुआ गरीब बालक जीवन का सामान्य दर्शन देते हुए अपनी पंक्ति में कहता है कि यार जब जेब में लाखों हो ना तो लाखों देने वाले लाखों लोग मिलते हैं यहाँ। ऐसी मिसालें हजार खड़ी होती है, पर जब जेब में कुछ भी न हो ना तो 100 रुपए भी मिलना बात बहुत बड़ी होती है। मित्रों, बाल श्रम के कुछ कारण भी रहे हैं, जैसे गरीबी, शिक्षा के प्रति माता पिता का कम रुझान और इस देश की जनसंख्या में वृद्धि होना। और ये गलती केवल किसी एक व्यक्ति की नहीं बल्कि पूरे समाज की है। बच्चों का शोषण होता है, उनके श्रम का अनुचित लाभ उठाया जाता है। दोस्तों, जिस प्रकार हर सिक्के के दो पहलू होते हैं, उसी प्रकार यदि कारण है तो उसके निवारण भी है। पहली चीज, सरकार को जनसंख्या पर ध्यान देना चाहिए, उसे नियंत्रित करना चाहिए, क्योंकि भूमि तो हमारे पास सीमित है, पर उस पर रहने और खाने वाले लोगों की संख्या बढ़ती चल जा रही है। UNICEF एक अंतर्राष्ट्रीय संस्था भी है जो बच्चों के अधिकारों का संरक्षण करती है।